हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 ट्रायंगल चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मोस्टली स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कह रहा है एबीसीडी में कह रहा है AC इक्वल टू AD। देखिए AC इक्वल टू क्या गिवन है, AD गिवन है। कह रहा है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। जो AB है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अब कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं। देखिए पहले आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, पहले गिवन राइट करेंगे AC इक्वल टू AD और कर रहा है AB जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, AB। ठीक है, ये गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, और भी आपको क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू BD प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ राइट करेंगे। प्रूफ के लिए देखिए आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे ये ट्रायंगल प्रूफ करना है इसको कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है। देखिए ट्रायंगल आपका, देखिए आपके पास क्या है, ABC मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये ट्रायंगल लेना है आपको। और क्या लेना है आपको, ABD लेना है, ABD ये ट्रायंगल लेना है। आपको दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है, और इसमें आपको 3 रीजन दिखाना है। कितना रीजन, 3 रीजन। ठीक है, आइए देखते हैं पहला फर्स्ट नंबर क्या लिखोगे। पहले तो आपको राइट करना पड़ेगा इसी को, जो आपको ये राइट है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC। यहाँ ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ एंड कर लो, क्या कर लो, एंड कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब उसके बाद बताइए कि यहाँ पे देखिए क्या आपके पास है, AC इक्वल टू क्या है, AD है। AC इक्वल टू क्या आपके पास है, AD है। ये फर्स्ट हो गया आपके पास। ठीक है, इसको यहाँ लिखोगे रीजन में गिवन, क्या लिखोगे, गिवन राइट करोगे यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड क्या बताओगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब अगर मान लो एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2 मान लो, जो एंगल 1 होगा एंगल 2 के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ राइट करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और यहाँ रीजन लिखेंगे AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को क्या बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड रीजन क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो AB है, AB लाइन इस ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है और AB, यही AB देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो AB दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये क्या होगा, कॉमन। ठीक है, AB क्या है, कॉमन। लिखो राइट करोगे AB इक्वल टू BA। ठीक है, क्या आपके पास कॉमन है, रीजन लिख दीजिए कॉमन। ठीक है, देखिए 1 2 3 आ गया। तो आपका जो ट्रायंगल आपने लिया था, कौन ट्रायंगल लिया था, ये लिया था ट्रायंगल ना। आगे यहाँ राइट करते हैं इसको, ट्रायंगल क्या लिया था आपने, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा रीजन हुआ, रीजन देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लगेगी, देखो यहाँ पे साइड आया है, एंगल आया है और साइड आया है। ठीक है, क्या है, साइड एंगल साइड आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये साइड है और ये एंगल, ये साइड है। ठीक है, तो यहाँ जो क्राइटेरिया राइट करोगे बाई साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहाँ बाई राइट कर दीजिए। ठीक है, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। ठीक है, अब देखिए अगर आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल काउंट कर लिया है, ये पार्ट को, ये वाला पार्ट को और ये पार्ट को, तो आपका जो यहाँ पे देखिए इस पार्ट में आपको क्या आ रहा है, BC आ रहा है और इस पार्ट में क्या आ रहा है, BD आ रहा है। जो BC होगा वो BD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या राइट करोगे, BD। ठीक है, किससे होगा, इसे रीजन राइट करना पड़ेगा यहाँ पे, बाई इससे CPCT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए
थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है, आपके लिए आसान बना दूंगा करना होगा तो, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या है, एबीसीडी इज आर क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये 4 साइड होती है, ठीक है ना। कह रहा इन विच, जिसमें, कह रहा एडी इक्वल टू बीसी है, एडी बराबर क्या है, बीसी है, एंड एंगल ए डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये बराबर दिया हुआ है, मतलब इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको। फर्स्ट नंबर है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, बी डी इक्वल टू ए सी। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये आपको इतना प्रूव करना है। तो पहला पार्ट क्या करते हैं आप, पहला रीजन गिवन ऐड करते, क्या करते हैं, गिवन। तो आपको देखना है इसमें गिवन क्या है, दिया क्या है, पहले से क्या दिया हुआ। तो गिवन देखो यहाँ पे, देखो यहाँ नजर मारो, ये बोला, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसको गिवन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन। और फिर यहाँ पे देखिए एंड करके दिया है ना इक्वल, इसको भी क्या बोलते हैं, गिवन बोलते हैं, ठीक है। समझो ध्यान से, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ डाला है प्रूव दैट, तो यहाँ से आपको प्रूव करना है। तो हमने यहाँ लिखा टू प्रूव, मतलब प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है मतलब हिंदी में, ठीक। तो हमने ये तीनों पार्ट को हमने यहाँ उतार लिया, फिर से छाप लिया, ठीक है, यहाँ निहारो। अब देखो क्या कर रहा है, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ में कौन ट्रायंगल को पता है आपको, जो आपको सिद्ध करना हो, जो प्रूव करना हो, ट्रायंगल लेना है। जैसे आपको ये प्रूव करना है ना, तो यही ट्रायंगल लेना है, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एक कॉन्ग्रुएंट है, इसको हटा के एंड लगाना है, क्या लगाना है, एंड लगाना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यही ट्रायंगल यहाँ छापेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को, ये वाले को। बट यहाँ पे जो आपका कॉन्ग्रुएंट है इसको हटा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या कौन है, ए बी डी एंड लगा दोगे बच्चों, ठीक है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल एंगल नहीं है, ट्रायंगल क्या है, बी ए सी, ठीक है। ये कर दोगे, ये ए है, ये मिट रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो ट्रायंगल ए बी डी क्या है, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ वहां नहीं, यहाँ क्या है आपके पास, ए बी डी, देखो ए बी डी, ठीक है। ये ट्रायंगल लेना है आपको, कौन ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास, ट्रायंगल बी ए सी, बी कहाँ गया, ए सी, मतलब बी ए सी, ये ट्रायंगल है। इसको ध्यान दो, नहीं समझ नहीं पाओ, ठीक है। आने के बाद नहीं हमको मत बोलना, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ठीक। तो ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है। देखो दोनों ट्रायंगल किस पे खड़े हैं, इस पे खड़ा है, ए बी पर, देखो ए बी लाइन देखो आ रही है ना। और ये ट्रायंगल बनाओगे ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें भी क्या है, ए बी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें भी ए बी है, ये ट्रायंगल बनाओगे, ये ट्रायंगल बनाओगे, देखो यहाँ पे ए बी देखो खड़ा हुआ ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल ये वाला भी देखिए किस पे खड़ा हुआ है, ए बी पर। तो ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको गिवन है कि ये एंगल जो ये वाला ट्रायंगल में है, ये एंगल, ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल है। दो रीजन हो गया, टू रीजन, ठीक है। एक ने आप ये बता दिया और आपने दूसरा ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ और गिवन है, मतलब ये साइड जो है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखिए 3 रीजन मिल गया ना आपको। फर्स्ट आपको क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हो जाएगा ये, और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, आपको गिवन है यहाँ देखो, ये वाला देखो डी ए बी, मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए, मतलब ये एंगल। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे फिर देखो आपको ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी, ये लाइन है, ए बी है ना। देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ए बी खड़ा है ना, ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ये बी ए सी, ये किस पे खड़ा हुआ है, ए बी खड़ा हुआ है। तो इसको जो दोनों में आ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक। अब देखो और गिवन क्या है, डी ए बी, देखो एंगल बन रहा है, देखो ऐसे जाओगे तो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल सी बी ए, देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल मतलब इसके इक्वल होगा। आप बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
और नहीं पूरा इसको इक्वल लिखना आप, ठीक है। और थर्ड ट्रिक क्या बताओगे, देखो यहाँ पे आप ये मार्क है, सिंगल मार्क यहाँ पे, सिंगल मार्क यहाँ पे है, तो देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, हो गया 3 रीजन, ठीक है, यही लिखना है, ठीक है। आइए लिखते हैं, पहले ऐड करोगे जो AD है, देखो क्या आपके पास है, गिवन कहाँ गया, ये गिवन है, AD इक्वल क्या है, BC है, AD इक्वल टू BC, ठीक है, इक्वल है। और ये एंगल भी इक्वल, इसको भी राइट करो यहाँ पे, गिवन जो राइट है यहाँ पे, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, ठीक। अब एक रीजन हो क्या बताओगे कि ये AB जो है, AB कॉमन आ रहा दोनों ना, दोनों में आ रहा था AB, तो AB इक्वल टू AB बोल दो या BA बोल दो, मतलब वही हुआ। इसका रीजन राइट करो ना कॉमन, क्या लिखोगे, कॉमन, थोड़ा बोर्ड हिला है। और ये आपको क्या है, गिवन है, ये किसमें लिखा हमने, गिवन राइट किया ना, देखो यहाँ गिवन, तो यहाँ क्या राइट करोगे रीजन में, गिवन, क्यों गिवन राइट कर रहे हैं दोनों को, गिवन राइट करोगे, ठीक है, GIVEN मारेंगे दो इधर। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपका ये है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, एक छाप उठा गया यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखोगे, BAC राइट करोगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मुझे देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, BD इक्वल टू AC, देखिए BD कहाँ है, ये BD है, देखिए BD ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल लिया था आपने, है ना, आ रहा है, देखो BD इस ट्रायंगल में, और देखो AC इस ट्रायंगल में आ रहा है, अभी आपने इस ट्रायंगल को प्रूव किया था, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो BD यहाँ पे आ रहा है, BD इस ट्रायंगल में आ रहा है, और AC इस ट्रायंगल में आ रहा है, अभी दोनों ट्रायंगल हमने ये प्रूव किया ये वाला, तो हम बोल सकते हैं कि जो BD है वो AC के इक्वल, ठीक है, BD इक्वल टू AC किससे होगा, CP/CT से, क्योंकि उसको प्रूव कर चुके हैं भाई। यहाँ रीजन लिख दो पहले, सिंपल सा, देखो क्या आया था इसमें, साइड आया था, एंगल आया था, साइड आया था, SS लगा दो ये क्राइटेरिया, अच्छा क्या है ये क्राइटेरिया है, ठीक है। और देखो ये किससे प्रूव होगा, CP/CT से, किससे, CP/CT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट को क्या करना है आपको, एंगल ABD, सेकंड पार्ट यहाँ ये प्रूफ हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और BD इक्वल टू AC, जो BD आपका है ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में प्रूफ किया ना आपने, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। और ये ट्रायंगल में क्या आ रहा है, AC आ रहा है, देखो AC ना आ रहा है ना, इस ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, इस ट्रायंगल में AC आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये आ रहा है BD, और इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, AC आ रहा है, तो हम BD इक्वल टू AC बोल सकते हैं, किससे, बाय CP/CT से, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, तुम कैसा लोगे, यहाँ देखो पहले, अब देखो यहाँ पे ABD ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट किसके इक्वल होगा आपका, किसके, BAC, ये इसका छोटा पार्ट थे, और हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल काउंट कर चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं ये भी इक्वल हो जाएगा CP/CT से, एंगल ABD इक्वल टू एंगल क्या, BAC, किससे होगा, बाई CP/CT, ये भी हो जाएगा CP/CT, ठीक है। ये तीनों पार्ट हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस पे जाता है वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, यहाँ पर भी बनाएगा और यहाँ पर भी, ठीक है। उसको क्या बोला है, टू आ लाइन सेगमेंट AB क्या है, लाइन सेगमेंट है, AB क्या आपका, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि CD बाइसेक्ट AB, जो CD है वो AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब बराबर भागों में बांटना, ठीक है। इसका मतलब आपका AO जो है OB की इक्वल प्रूव करना है, AO इक्वल टू OB इक्वल प्रूव करना, ठीक है, AO इक्वल टू BO, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए हम प्रूफ कर लेते हैं पहले। प्रूफ क्या करेंगे आप, कौन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लेंगे पता है आपको, देखना है किसके अंदर आ रहा है, AO
किसके अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर। तो ए ओ क्या बोलोगे, ट्रायंगल ओ ए डी, या फिर आप डी ए ओ बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल दीजिए, ओ ए डी बोल सकते हैं आप, चाहे ऐसे बोल सकते हैं। एंड करना है, क्या करना है, एंड। अब देखिए आपका बी ओ किस में आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में। तो क्या बोलेंगे आप, ओ बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी। हाँ ठीक। अब देखिए इसमें आपको 3 रीजन दिखाना है। तो पहला रीजन ये बताइए कि देखिए ये वाला आपका क्या है, ये इसके इक्वल 90 डिग्री होता है ना, ये परपेंडिकुलर है, 90 ये होगा, 90 ये होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इसमें बोला है, ठीक है। तो ये जो एडी जो है इस पे परपेंडिकुलर है और बीसी इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये 90 होता है, तो ये भी 90 होगा। तो आप राइट कर सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, और यहां राइट करेंगे आप ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंडली क्या गिवन है आपको, एडी इक्वल टू बीसी गिवन है। क्या गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी। आपका सेकंड ये क्या गिवन क्या रखोगे यहाँ पे, गिवन, क्योंकि दिया है ना, यहाँ गिवन राइट कर रहे हो, तो यहाँ गिवन आपको राइट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा हिंदी में। देखो तीसरा रीजन देखो यहाँ पे, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये एक लाइन क्या करती है, कट कर रही है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, बी ओ सी और ए ओ, ऐसे बोल दो। क्या बोलोगे बताओ, एंगल ए ओ डी इक्वल, क्या बोलोगे, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इसको क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रीजन ऐड करोगे, जब एक लाइन से कट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, रीजन क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देखिए 3 हो गए ना, देयरफॉर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल क्या लिया था आपने, ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, ओ बी सी, ओ बी सी किससे होगा, देखो यहाँ पे देखो 2 एंगल आए, एक एंगल यहाँ आया है और एक एंगल यहाँ आया है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे ये एंगल आया है और आपका ये एंगल आया, ठीक है, 2 एंगल आया, तो क्या लिखोगे रीजन यहाँ पे, बाई एंगल एंगल साइड, ठीक है, ये रीजन लगाओगे। और हेंस क्या हो जाएगा आपके पास, क्या प्रूव करना है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये प्रूव करना है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, बी ओ राइट कर दीजिए, है ना। कह रहा है सी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी, मतलब सी डी बाइसेक्ट ए बी, है ना, जो सी डी है ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वल बाय डिवाइड करना, तो हमने क्या किया, ए ओ इक्वल टू बी ओ कर दिया। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, राइट कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, इसको राइट कर दीजिए, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 4 है लाइन, करे क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड एम आर 2 पैरेलल लाइंस, करा है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। देखिए इसमें आपका पैरेलल लाइन क्या है, एल और एम है, ठीक है, ये दूसरे कट कर रहा है किस पे, ये भी पैरेलल लाइन पी क्यू, ठीक है, एक दूसरे कट कर रहा है, इंटरसेक्टेड कर रहा है, ठीक है। कह रहा है सो दैट, आपको शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए सी डी ए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, पहले गिवन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, गिवन ऐड करेंगे। तो हमने गिवन ऐड किया पी पैरेलल क्यू, ठीक है, फिर हमने क्या किया, एल पैरेलल टू एम, ये हमने गिवन ऐड कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करना है आपको, टू प्रूव, क्या ऐड करना है, टू प्रूव। टू प्रूव में जो आपको प्रूव करना है, यहाँ पे शो करना है, उसी को राइट करना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको शो करना है या प्रूव करना हो उसको आपको यहाँ पे राइट करना है टू प्रूफ में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्रूफ हेडिंग है, क्या है ये, प्रूफ। तो प्रूफ में जो टू प्रूफ जो ट्रायंगल देता है वही ट्रायंगल आपको ले लेना है, जहां कॉन्ग्रुएंट है वहां क्या लगाओगे आप, एंड राइट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, मेन है, ठीक है। इसके बाद हमें देखिए हम ट्रायंगल कौन लिए हैं, ए बी सी लिए हैं। तो यहाँ देखो क्या है, ए बी सी, मतलब आपको ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी डी ए,
CDA मतलब ये वाला ट्रायंगल। आपको दो ट्रायंगल लेना है। अब इसके अंदर क्या बताना है, 3 रीजन देना है, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या पहला देखिए ये लाइन इसके पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर मान लो इसको नेमिंग करते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, ये वाली क्या है, ये पैरेलल लाइन है। तो ये क्या होगी हमारा AC क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल होगी तो हमारा एंगल जो A होगा मतलब 1 होगा वो 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा, किसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। आइए लिखते हैं इसको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल किसके इक्वल, एंगल 1 किसके 3 के इक्वल, एंगल 3 के इक्वल, ठीक है। और एंगल 2 जो है किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। 2 हो गया, 2 एंगल मुझे मिल गया। अब एक और दिखा दीजिए, देखिए ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में AC जो है, AC लाइन क्या है, कॉमन है। AC क्या है इसके अंदर, कॉमन है। तो आप बोल सकते हैं AC इक्वल टू AC, ये क्या बोलोगे यहाँ पे रीजन में कॉमन, ठीक है। देखिए 1 2 3 हो गया ना। अब देखिए क्या है आपका जो ट्रायंगल आपने लिया है क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। किससे हो रहा है यहाँ पे, देखिए एंगल है और साइड आया है, क्या लिखोगे AAS, ठीक है। ये क्राइटेरिया से आपका क्या कांग्रुएंट प्रूफ हो। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। जो L है वो एंगल A क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक बाइसेक्टर है। कह रहा है कि एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कहीं L पर क्या एक पॉइंट है, ठीक है, B पर, L पर। कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। कह रहा है BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर्स है, मतलब जहां पर जाएगा वहां 90 बनाएगा। तो ये 90 बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा आपका, ठीक है। ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। फिर क्या बोला यहाँ पे, कह फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A। ये क्या है, आर्म्स है, क्या है इसकी आर्म्स है, ठीक है, साइड है मतलब। सो दैट ट्रायंगल APB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये से आप कांग्रुएंट करना है, शो करना, प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट BP इक्वल टू BQ, ये प्रूव करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। इसका एक और में है, मतलब इसको प्रूव करो या फिर इसको करो, मतलब वही हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले आपको लिखोगे, राइट करो गिवन। तो हमने गिवन जो राइट किया कह रहा है BP परपेंडिकुलर AP। जो BP जो है वो AP पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जो BP है ये BP AP क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और BQ जो है BQ वो AQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कह रहा है L बाइसेक्ट एंगल A, L एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूफ, टू प्रूव। तो यहाँ पे टू प्रूव राइट कर लो, इसको और इसको, जो आपको यहाँ शो करना है इसी को आप क्या बोलते हो, टू प्रूव बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टू प्रूव। तो टू प्रूव इसको राइट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड में क्या आता है, प्रूफ आता है। क्या आता है, प्रूफ। प्रूफ में क्या करते हो, जो ट्रायंगल आपका है ये वाला ट्रायंगल, इसको आपको राइट करना है। बट यहाँ पे जो यहाँ पे कांग्रुएंट है इसको नहीं राइट करना है, क्या राइट करना है, यहाँ पे एंड राइट करना है, ठीक है, एंड। इसको नहीं लिख कर क्या लिखोगे, एंड। अब देखिए हमने क्या ट्रायंगल लिया, APB लिया। क्या लिया, APB मतलब ये ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। और AQB मतलब ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब इसका रीजन दिखाना मुझे, ठीक है। तो पहला रीजन क्या बता देंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ये क्या है, एंगल, इस पे क्या बनाना है और ये 90 बनाना ना। तो आप बोल सकते हो एंगल Q इक्वल टू क्या होगा, एंगल P, ठीक है। यहाँ लिखोगे ईच 90 डिग्री, ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 बनाता है, तो ईच 90 डिग्री बोल दोगे। अब देखिए सेकंड क्या बताओगे, यहाँ पे सेकंड में देखो यहाँ पे ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। जो L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बांटना। तो आप अगर इसको एंगल 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, तो जो 1 होगा वो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि L जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो, राइट करो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल
2। ठीक है, यहाँ रीजन डाल सकते हो एल बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, 1 2 हो गया। और थर्ड क्या होगा, देखो ए बी जो है, ए बी ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, देखो दोनों, तो ए बी क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये थर्ड रीजन हो गया। अब आओगे ट्रायंगल आपने लिए, ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये सब दिख रहा है ना, दिख रहा है वहां से नीचे स्पेस है ना। अब देखिए देयरफॉर ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल था आपका, ये वाला था ना, इसको आप राइट में करना है आपको। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, इसी को आप राइट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद किससे हो रहा है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, बाई दो एंगल आया, एंगल आया है, एंगल दो आया है, तो यहाँ देखो ए और एक साइड आई है, क्या ये साइड है, एस करेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे। अब देखिए ये वाला हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट भी करना है। देखो ये बीपी और बीक्यू, बीपी इस ट्रायंगल में आ रहा है और बीक्यू इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, और हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। ठीक है, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, तो आप इसके इक्वल इसको लिख सकते हो किससे, सीपी सिटी से। ठीक है, तो यहाँ राइट कर दो, जो बीपी है वो किसके, बीक्यू के इक्वल, रीजन क्या बोलोगे, बाई सीपी सिटी, इससे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पाते अधिकतर स्टूडेंट। ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है कैसे प्रूफ करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि ए सी इक्वल टू ए ई, जो ए सी है वो ए ई के क्या है, इक्वल है, कॉमा ए बी इक्वल टू ए डी, जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ये गिवन है। कह रहा है एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रूव करना। ठीक है, सो दैट से ये आपको प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आइए लिखते देखें, यहाँ पे गिवन हमने पूरा राइट कर लिया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गिवन था, हमने इसको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है टू प्रूव, टू प्रूव क्या था, बी सी इक्वल टू डी ई, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आता है आपका प्रूफ, तो प्रूफ में आपको देखना है कौन सा ट्रायंगल ले, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल हमको पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल ले, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हिंट मिलता है कि हमें कौन ट्रायंगल लेना है, ये हमें प्रूव करना है, इससे हिंट मिलता है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ट्रायंगल, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, बहुत ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आपको इससे हिंट मिलेगा ये इससे। ठीक है, कि कौन ट्रायंगल लेना है आपको। ठीक है, ये कौन ट्रायंगल लेना है, तो बीसी देखो, बीसी देखो कहाँ पे है आपका, बीसी आपका यहाँ पे, ये बीसी है, ये बीसी से मिलकर आपको ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, और आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल दिया है, ये एंगल आ रहा है उसके अंदर, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बीडी है आपका, बी ए डी के अंदर क्या ऐड करना है आपको, ये ऐड करना है, किसको, डी ए सी को ऐड करना है। ठीक है, डी ए सी को ऐड करना है आपको इस एंगल में, ये एंगल और ये एंगल ऐड करो, तब आपको मिलेगा आपको बी ए सी, तब मिल पाएगा बी ए सी, जब जाकर आपको ये एंगल मिल पाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ए ई सी के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, ये एंगल, इसमें भी वही ऐड करना पड़ेगा, डी ए सी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये एंगल मिलेगा आपको। ठीक है, तभी इक्वल बता पाओगे, यही मेन पॉइंट है, यही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कैसे करें। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, आइए देखते हैं, तो ट्रायंगल लेना क्या आपको, बी ए सी एंड ट्रायंगल क्या लोगे यहाँ पे, डी ए ई, ये आपको ट्रायंगल लेना है। ओके, डी से बना दे थोड़ा। ठीक, अब देखिए आपको 3 रिजल्ट दिखाना है, तो पहले जो साइड है उसको दिखा दीजिए, जो गिवन साइड है, साइड तो देखो ये वाला साइड इसके इक्वल है। ठीक है, देखो इस वाले में ये वाला आपका ये आ रहा है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ जो गिवन है उसको ऐड कर लीजिए, ए सी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए ई, और क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी, ये तो आपका गिवन है, क्या है, गिवन है। ठीक है,
ठीक, ये आपका गिवन है। अब देखिए आपका मेन पॉइंट जो है इस एंगल में और इस एंगल में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करो पता है कि DAC ये ऐड करना है दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि हमको पूरा चाहिए BAC चाहिए और ये एंगल दोनों में आ रहा है, ये एंगल दोनों में ऐड करना पड़ेगा, इस एंगल में भी और ये एंगल में भी। ठीक है, दोनों इसमें भी, मतलब इसमें भी ऐड करना पड़ेगा और इसमें भी। किसको? DAC को। यही मेन पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर जो करते हैं एंगल BAD के अंदर क्या ऐड करोगे आप? DAC, ये छोटा पार्ट। ठीक है, एंगल DAC इक्वल करोगे, उसके बाद इसको ऐड करो एंगल EAC। क्या ऐड करोगे इसमें अंदर? DAC, सेम पार्ट ऐड करना है तभी इक्वल हो पाएगा। ठीक है, DAC। अब देखिए इसके जगह पे आप लिख सकते हो एंगल BAC, है ना, जो आपने लिया एंगल BAC इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल DAE। लिखोगे एंगल DAE। ठीक है, ये आपको मिल गया। देखिए एक साइड आया है, साइड आया और एंगल आया है, साइड साइड और एंगल आ गया है। ठीक है, 3 रिजल्ट मिल गया ना आपको, 1 2 3 मिल गया। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर जो ट्रायंगल लिया आपने, ये लिया था ना आपने, कौन था? ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। किससे हो रहा है? देखिए साइड साइड आया ना और एंगल आया है, तो बाई कौन करेक्ट लग रहा है? साइड एंगल साइड, है ना। ठीक है, देखिए 2 साइड आई है और एक एंगल आया है आपके पास, ये एक साइड 2 साइड आई है और एक एंगल आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल है ना, यहाँ पे ये और ये। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा? SAS लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CPCD आपका ये एंगल BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? DE हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये BC आ रहा है और इस ट्रायंगल में आपका DE आ रहा है, ट्रायंगल में DE। ठीक है, किससे हो रहा है? बाई CPCT से। ठीक है, ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को प्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको इसी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कराऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कह रहा है कि एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P क्या है? एक मिड पॉइंट है। कह रहा है D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। कह रहा है कि ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। कह रहा है सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। जो B, ये एंगल इसके क्या है? इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। ये एंगल इसके इक्वल है। कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट क्या है? DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको। सेकंड पार्ट क्या करना है? AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या लेना है? यहाँ पे ये ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है? ये ट्रायंगल लेना है। ठीक है, आइए लेते हैं पहले ट्रायंगल को। कौन ट्रायंगल यहाँ प्रूफ करेंगे? प्रूफ में इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे? ट्रायंगल DAP एंड करेंगे। क्या करेंगे? एंड। इसको नहीं लिखेंगे, अच्छा एंड करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल EBP। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 रिजल्ट दिखाना है मुझे। पहला क्या गिवन आपके पास है? देखो ये वाला एंगल BAD, मतलब ये वाला एंगल BAD, ये वाला एंगल इस एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको रेड कर लेते हैं। पहला फर्स्ट रीजन, एंगल BAD इक्वल टू एंगल AB। अभी बना दो 1 मिनट। अब देखो पढ़ा रहे हैं तो बताइए। देखो यहाँ पे ये क्या है? P क्या है? मिड पॉइंट है। ये P अगर मिड पॉइंट है तो आपका AP जो होगा, AP ये वाला ट्रायंगल लिए हैं और ये ट्रायंगल लिए हम लोग ना। ठीक है, जो AP जो है वो क्या है? BP के इक्वल होगा क्योंकि मिड पॉइंट है ये।
ये क्या है P, मिड पॉइंट है। AP इक्वल क्या होगा आपका BP होगा, तो AP इक्वल टू क्या लिखोगे BP लिखोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि P क्या है इसका मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, ठीक। तो यहाँ लिखोगे P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए थर्ड रीजन कहां निकालेंगे आप, देखिए आपको पता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। लेकिन आप जो आपने जो ट्रायंगल लिया है, क्या लिया है DAP, 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 मतलब अगर ट्रायंगल लिया आपने, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखिए, इसके अंदर ऐसे पूरा एंगल करेंगे तो आपका ये एंगल आ रहा है और ये भी उसके अंदर आ रहा है, तो आपको ये एंगल भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसको इसमें आपको ऐड करने से आपका अभी क्या था 6 ना, उसी तरह 7 भी है, ठीक है। तो आपको ये एंगल में मतलब इसमें आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट को, क्या नाम है इसका EPD, EPD को ऐड करना, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, यही EPD ऐड करना है, ठीक है। और ये एंगल देखो यहाँ ट्रायंगल में EPB में, EPB देखो यहाँ पे EPB, देखो इसमें भी आपका ये एंगल और ये एंगल आ रहा है, तो आपको ये वाले एंगल में इसको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाले को आपको EPD में आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा और इसमें, तब जाके आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एंगल APD मिलेगा और एंगल EPB मिलेगा इक्वल, ठीक है। आइए ऐड करते हैं, इसके अंदर ये ऐड करते हैं इस दोनों में, ठीक है। तो ऐड करेंगे यहाँ पे एंगल, इसके ऊपर ऐड करते हैं एंगल EPA प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे इसके अंदर EPD को ऐड करेंगे, ठीक है, EPD को ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे ये वाले को, एंगल DPB, अब इसमें भी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, यही को, सेम को, EPD को ऐड करेंगे, एंगल EPD, ठीक है, दोनों में ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा APD, क्या मिलेगा APD, ये वाला एंगल इतना पूरा, ये वाला क्या APD मिलेगा, ठीक है, किसके अंदर, यहाँ पे ये वाला के अंदर, ठीक है। EPA ना, EPA, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इसको ऐड कर दिया पूरा का, तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास एंगल APD मिल जाएगा, एंगल आइए यहाँ ऊपर देते हैं, यहाँ ऊपर, ठीक है, क्या होगा एंगल APD इक्वल क्या मिलेगा आपके पास, एंगल EPB, एंगल EPB, ठीक है। देखिए एक रीजन ये मिल गया आपका, और यहाँ दो आपका, एक ये और एक ये। अब यहाँ देखिए दो एंगल आ रहा है और एक साइड आ रहा है, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, और एक साइड आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका पूरा, यहाँ पे ये ले रहे हैं, यहाँ पे ये साइड है, ठीक है, और ये एंगल है, इस साइड ये एंगल है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो साइड है, ये साइड, ये दोनों एंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपने इक्वल दिखाया अभी ना, और ये साइड बीच में आ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे रीजन देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल जो आपने लिया है, कौन ट्रायंगल लिया था आपने, ये लिया था ना, इसको ऐड कर लीजिए, DAP कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या आपके पास है EBP, ठीक है, किससे हो रहा है, बाई एंगल साइड एंगल से, ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। अब देखिए आपको एक पार्ट और प्रूव करना है ना इसमें, ये वाला AD इक्वल टू BE, AD देखो, AD आपका देखो ये वाला ट्रायंगल आपने लिया था ना, ये ट्रायंगल, इसके देखो AD आ रहा है, तो AD इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा BE, रीजन के लिखोगे बाई CP/CD से, क्योंकि आपको प्रूफ कर चुके इस पार्ट को, तो आपका इससे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।